डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। इंदौर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षा, जल संरक्षण, आईटी, निवेश और रोजगार को जोड़ते हुए विकसित मध्य प्रदेश का बड़ा विजन पेश किया है। स्कूल चले हम अभियान से लेकर 550 करोड़ के आईटी पार्क और जल गंगा अभियान का सरकार विकास का नया मॉडल बता रही है। वहीं विपक्ष जमीनी हकीकत और सामाजिक सरोकार पर सवाल उठा रहा है। बड़ा सवाल यही है कि क्या इंदौर से निकला यह विकास मंत्र पूरे प्रदेश की तस्वीर बदल देगा या फिर ये केवल बड़े वादों तक सीमित रहेगा। इसी पर करेंगे हम विस्तार से चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इंदौर के शासकीय शारदा कन्या विद्यालय से स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षा को विकास की सबसे बड़ी ताकत बताया। छात्राओं से संवाद किया और शून्य ड्रॉप आउट दर की सराहना करते हुए सरकार ने गुणवत्तापूर्ण और डिजिटल शिक्षा के संकल्प को दोहराया। नए सत्र में विद्यार्थी अपने अपने स्कूलों में आने लगे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बीते 3 वर्षों में हमारा प्राइमरी एजुकेशन में ड्रॉप आउट 0 हुआ है। उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, शिक्षा नीति लागू करने में हमारा राज्य बहुत अग्रणी श्रेणी में है। मैं अपनी ओर से आज इंदौर में विधानसभा 1 में शारदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या में आया हूं। हम सब मिलकर के हमारे विद्यालयों के अंदर मूलभूत सुविधाओं को सब उपलब्ध करा करके हमारा स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन के अंदर सभी प्रकार की गुणवत्ता के साथ शिक्षा हो और व्यवस्था हो। जल गंगा संवर्धन अभियान के जरिए सरकार जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का दावा कर रही है। लाखों जल संरचनाओं के निर्माण और पुनर्जीवन के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। सरकार इसे भविष्य की जल सुरक्षा और सतत विकास का आधार मान रही है। गुड़ी पड़वा से लगाकर 30 जून तक जो जलगंगा संरक्षण का काम चल रहा है, लगभग 2 लाख से ज़्यादा जल रचनाओं पर अलग अलग प्रकार से काम कर रहे हैं। यहाँ की हरियाली बता रही कि वाकई ये अद्भुत स्थान है। ऐसे में प्राचीन नगरों की जल रचनाएं केवल बावड़ी, कुएं, तालाब पर निर्भर थी। पूरे शहर का एक तरह से बड़े पैमाने पर जल रचनाओं से ही काम चलता था। मुझे संतोष है कि अब हमने उन सारी जल रचनाओं पर भी काम किया। इस आधार पर माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा जल संरक्षण को लेकर के मध्य प्रदेश नंबर 1 की स्थिति में है। 2 लाख से ज़्यादा जल रचनाओं पर हमने काम किया, 10,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्च भी किया। 550 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे आईटी पार्क 3 को इंदौर की नई पहचान बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि ये परियोजना हजारों युवाओं को रोजगार देगी और इंदौर को आईटी एवं सेवा क्षेत्र की अग्रणी राजधानी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। धार्मिक आस्था और विकास परियोजनाओं को साथ लेकर चलने का संदेश भी इंदौर दौरे में देखने को मिला। वीरगढ़ी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के साथ इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की तैयारियां तेज है, जिसे सिंहस्थ 2028 और क्षेत्रीय विकास के लिए अहम माना जा रहा है। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज सबसे पहले कहीं खुले तो मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा कम बेरोजगारी की दर अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में। ऐसे कई सारी चीज़ों की हमारी उपलब्धि, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे आने वाले 2.5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा बढ़ाएं। प्रति व्यक्ति आय जो कांग्रेस के 55 साल में केवल 11,000 रुपये प्रति व्यक्ति थी, हमारी सरकार के बनने के समय तक वो 1,30,000 तक पहुंची और आज की स्थिति में 1,70,000 प्रति व्यक्ति से आगे बढ़ी। मुझे गर्व है, इस पर हम लगातार और आगे काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने 2047 तक विकसित मध्य प्रदेश का लक्ष्य दोहराते हुए प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने, सिंचित क्षेत्र का विस्तार करने और बेरोजगारी दर कम रखने का दावा किया। सरकार इसे दीर्घकालिक विकास रणनीति बता रही है, जबकि विपक्ष इन दावों की जमीनी सच्चाई पर सवाल खड़े कर रहा है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपने कहा था 32 लाख करोड़ के निवेश से 26 लाख रोजगार मिलेगा। कहाँ है निवेश? 6 लाख करोड़ का निवेश भी जमीन पर नहीं उतरा। शून्य रोजगार। 1 लाख सरकारी नौकरी 2025 दिसंबर तक देनी थी, दी क्या आपने? बच्चे कप सिरप से मर रहे हैं, लोग पानी पी के मर रहे हैं, लोग पानी में डूब के मर रहे हैं, पुलिस की वर्दी फाड़ी जा रही, पुलिस को गोली मारी जा रही है। इसके अलावा भी अगर बात करें तो बेरोजगारी दर मध्य प्रदेश की औसत जो दर है वो देश के दर से ज्यादा है। और द्रौपदी मुर्मू जी आज हैं तो हम तो उनसे भी पूछना चाहते हैं कि भैया देश भर में एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि 38% प्रकरण 100 में से वो तो मध्य प्रदेश में दर्ज होते हैं आदिवासियों के विरुद्ध। इस पे आप क्या कहना चाहते हो? बालिकाओं के लिए 7,500 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक बच्ची के लिए शौचालय नहीं है।
इंदौर से दिया गया डॉक्टर मोहन यादव का संदेश विकास, निवेश और रोजगार की नई राजनीति का संकेत माना जा रहा है। अब नजर इस पर रहेगी कि ये विजन घोषणाओं से आगे बढ़कर पूरे मध्य प्रदेश के आम नागरिक के जीवन में कितना बदलाव ला पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24। हमारा आज का विषय है इंदौर विशेष डॉक्टर मोहन का संदेश। निश्चित तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है तमाम जिलों का दौरा करे और वहां पे जो काम हो रहा है उससे वो काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। तो चलिए इसी पे करेंगे चर्चा। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अमित चौरसिया जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, स्वागत करता हूँ मैं उनका। आदित्य दीक्षित जी है, बीजेपी प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। डॉक्टर संध्या चौकसे हमारे साथ, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। शुरुआत में आदित्य जी आपसे ही करूँगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे, इंदौर से विकसित मध्य प्रदेश का संदेश दिया गया, क्या माना जाए कि इंदौर जो है विकसित मध्य प्रदेश का असली ब्लूप्रिंट साबित होगा आने वाले समय में? बिल्कुल, निश्चित तौर पे जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इंदौर के अंदर जो बातें रखी हैं अपनी, ये निश्चित तौर पे आने वाले समय के अंदर 2000 विकसित मध्य प्रदेश 2047 का रोड मैप है। और इस रोड मैप को लेके पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है। और आने वाले समय में, और अभी भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश 2003 के बाद से आज 2026 में कहाँ आके खड़ा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और किस तरीके से कितनी तेज रफ्तार के साथ विकास की पटरी पे दौड़ रहा है मध्य प्रदेश। निश्चित तौर पे 2047 के अंदर जो सपना हम देख रहे हैं वो पूर्ण होगा और मध्य प्रदेश एक खुशहाल प्रदेश के तौर पे 2047 में जाना जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ठीक है। अमित जी, 2047 तो खैर अभी दूर है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, विकसित मध्य प्रदेश की बात की जा रही है, सर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप लोग कई सवाल इसमें खड़े कर रहे हैं। कुलेश्वर जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, हम वर्तमान की बात करने की जगह 2047 की बात कर रहे हैं। ये वही मध्य प्रदेश है जो डबल इंजन की सरकार से चल रहा है, लेकिन यही वो मध्य प्रदेश है जहां युवाओं की बेरोजगारी की दर सर्वाधिक है। शिवराज सिंह चौहान जी के दूसरे कार्यकाल से लेकर डॉक्टर मोहन यादव जी के कार्यकाल के अंदर 30 लाख बेरोजगार लोग हैं पंजीकृत। आंकड़ा इधर से उधर हिला नहीं है। गुलाबी फाइलें कह रही है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर 3.5 से 4% बनी हुई है, जबकि हकीकत है कि 9% से ऊपर मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर चल रही है। 60 लाख से अधिक युवा जो है बेरोजगार है। पिछले 3 वर्षों से कुलेश्वर जी, किसी भी निजी इंजीनियरिंग कॉलेज से पता कीजिए, CS, IT और EC, ये तीनों डिपार्टमेंट में 0 ईयर गया है। कोई वैकेंसी नहीं मिली है, बच्चे रोजगार के लिए भटक रहे हैं। और अभी इसका साक्षात प्रमाण है कि IIT और उसको लेके जो काउंसलिंग हुई है JEE की, उसके अंदर बच्चों ने CS लेने से मतलब तौबा कर ली है। सिविल और मैकेनिकल का बूम मचा हुआ है। ये क्या बता रहा है? आप IT इंफ्रास्ट्रक्चर में 550 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, स्वागत है मुख्यमंत्री जी का, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि गति तो चाहिए। लेकिन क्या ये भी तो देखिए कि TCS, इन्फोसिस, जिनको जमीनें अलॉट की गई थी शिवराज सिंह चौहान जी ने, जिन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश के युवाओं को पहला अवसर प्रदान करेंगे, वो इकाइयां बंद हो गई है। रिसेशन लग गया वहां पर। इम्पेटस जैसी कंपनी के अंदर रिसेशन लगा हुआ है। ठीक है। अब बात कर लिए जल संरचना की। मुख्यमंत्री कह रहा है 2 लाख से अधिक जल संरचनाओं पे काम हो रहा है। अरे कहाँ हो रहा है महाराज? इंदौर की बावड़ियों के कुओं की हालत देखिए। सफाई करने के लिए आपके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। इंदौर नगर निगम के पास, वही इंदौर नगर निगम जो अपना बजट 8000 करोड़ का बताती है, एक कुआ एक बावड़ी अगर अभी विपदा आ जाए तो सफाई नहीं कर पाएंगे कुलेश्वर जी। आगजनी हो जाए तो इनके पास आपदा प्रबंधन की व्यवस्था नहीं है। ये इंदौर नगर निगम है तो दूर के ढोल सुहावने दिखाना है, यह मुख्यमंत्री जी का पूरा उद्देश्य रहता है। ठीक है। आज इंदौर में 40 से अधिक निर्दोष नागरिक मानव मलमूत्र दूषित पेयजल पीने से मर गए, और वही घटना फिर 4 महीने बाद महावीर नगर में घट रही है। चलिए ठीक है अमित जी, आपके तमाम आरोपों का जवाब जो है मैं आदित्य जी से लूंगा। हम सीधे चलते हैं संध्या जी के पास, हमारे साथ विश्लेषक के रूप में जुड़ी हुई है। संध्या जी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आपने सुना, मुख्यमंत्री जी जो विकसित मध्य प्रदेश की बात कह रहे हैं, आप तस्वीर कैसे देख रहे हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, विपक्ष की जहां तक बात करी जाए तो विपक्ष का काम तो वो अपने तरीके से कर रहे हैं, पर वर्तमान की जो अगर हम छवि देख पा रहे हैं तो एक विकसित और बहुत ही अच्छा माहौल है मध्य प्रदेश में। और जहां हम बात करते हैं 2047 की मध्य प्रदेश की, तो यह एक बहुत स्वर्णिम समय चल रहा है हमारे प्रदेश का। जो पुरानी बातें हुई हैं, और एक मैं बात यहाँ पे आंकड़ों का कहना चाहूंगी, जहाँ पे CSIT जैसे विषयों को खाली कहा गया है, वहां पे काफी बड़े कॉलेजेस हैं जहाँ पे वेटिंग लिस्ट CSIT की चलती है। उसी की एक ब्रांच है AI।
एआई और डेटा साइंसेस की सीटें पूरी पहले फुर्सत में ही फिल हो जाती हैं, क्योंकि बच्चों का जो दृष्टिकोण है वो बदल रहा है। एक बात और यहाँ पे बीच में आई है कि युवा जो है वो बेरोजगार हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स मध्य प्रदेश में हुए हैं, और इंदौर जो उसका हृदय है, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। एमएसएमई, कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों की सबसे ज्यादा जो अनवरत संख्या बढ़ी है वो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के समय में ही बढ़ी है। और हम एक बहुत अच्छा स्वर्णिम दौर देख रहे हैं, क्योंकि यह जो संकल्पना अभी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, ये डेफिनेटली एक सभ्यता, विरासत और संस्कृति से जुड़ी हुई स्वर्णिम सोच है, और साथ में उनकी दूरदृष्टिता और फार ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। ठीक है। जल संरक्षण, जल गंगा संवर्धन की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग टाउनशिप्स में जो उन्होंने नैरेटिव चलाए हैं, लोगों में अच्छी एक लहर है कि वाटर सोर्सेस और जो हमारी पास पुरानी चीजें बची हैं हम उसको पहले अच्छे टेक्नोलॉजिकली उसको अपग्रेड करें, जिसमें आज हमने इंदौर में भी हमने देखा है। और साथ में जो स्कूल्स में इन्होंने एक अभियान चलाया है आज इंदौर में कि एक भी जीरो ड्रॉप डाउन, अभी शिक्षा की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जीरो ड्रॉप डाउन है यहाँ स्कूली शिक्षा विभाग में। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हम आगे बढ़ चुके हैं काफी ज्यादा। तो उसका मुझे लगता है हमें अनुशंसा करनी ही चाहिए। ड्रॉप क्योंकि आउट ये तो है, जो ठीक है संध्या जी, ड्रॉप आउट तो शून्य है, लेकिन आप ये क्या मानते हैं शिक्षा का स्तर भी जो है गुणवत्ता पूर्वक यहाँ पर हुआ है, बेहतर हुआ है पहले से, कि अभी भी बिल्कुल वही बेटर स्थिति हुआ है? है, बिकॉज जो डिजिटल नैरेटिव चलाया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, सारे मैक्सिमम जो छोटे से बड़े स्कूल हैं और उनके जो फूड जोन्स अच्छे बने हैं, भोजन समय पे मिल रहा है, बच्चियों का आहार अच्छा हो रहा है, ठीक और है। एनीमिया उन्मूलन भी स्कूलों द्वारा देखा जा रहा है। तो एक तरह से पूरा सर्वांगीण विकास शिक्षकों का भी हो रहा ठीक है, है, बच्चों ठीक का है। भी हो रहा है, और अपग्रेडेड एजुकेशन मॉड्यूल्स ठीक है संध्या जी, ठीक है, लौटूंगा आपके पास। आदित्य जी, आप 2047 की बात कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि 2026 में ही भारतीय जनता पार्टी जो है मध्य प्रदेश में काम नहीं कर पा रही है। सर, आप लोग विकास के दावे तो कर रहे हैं, फिर कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं दिख रही है? तमाम चीजें जो है आपको कांग्रेस के आपके मित्र ने गिनाया, आप जवाब दे दीजिए। देखिए, चोकसे जी ने, संध्या मैडम ने जो अभी कहा, आधा जवाब तो उन्होंने दे दिया। मध्य प्रदेश के अंदर ये अमित भाई को सोचना चाहिए। 2003 को उठा के भी एक बार अमित भाई इसका थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए आप, कि 2003 में आपकी सरकार ने प्रदेश को कहां खड़ा कर रखा था, और आज कितना हम आगे बढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश, जैसे आप बोल रहे हो बेरोजगारी, तो पूरे देश के अंदर सबसे कम बेरोजगारी रेट जो है हमारे मध्य प्रदेश का है। ये भी आप जरा थोड़ा सा इसका स्टडी कर लीजिए। कृषि के अंदर चले जाए तो आपके 2003 के अंदर 7.5 लाख हेक्टेयर ही कृषि होती थी। आज 2026 के अंदर 4,70,000 लाख इस हेक्टेयर की सिंचाई हो रही है। प्रति व्यक्ति आय 2003 के अंदर सिर्फ 11,000 थी, आज 1,42,000 प्रति व्यक्ति की आई है। तो आप जो आपका जो राज्य का बजट था 2003 में 21,000 करोड़ था, आज 3,00,000 3.5 लाख करोड़ के ऊपर है। प्राइमरी शिक्षा जो आपकी 25% ड्रॉप अप रेट था 2003 में, आज 0% पे लेके आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी का ही समर्पण भाव था और दूरदर्शिता थी कि जो आज यहाँ पे प्रदेश को लेके आई है। सर, कांग्रेस, आदित्य जी, कांग्रेस तो वही बोल रही है जो आदित्य जी जो आप लोग आंकड़े बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी तो वही कह रही कि सिर्फ ये जादूगिरी है, आंकड़ों की जादूगिरी है और सिर्फ कागजों में ही आंकड़े। अगर आंकड़े जादूगिरी है तो अब अमित भाई बताएं, उसका स्टडी करके लाए सामने। हम जो बोल रहे हैं हमारी स्टडी के हिसाब से लाएं। इंटरनेट पे हैं, सारी गवर्नमेंट साइट्स पे हैं, आप जाइए वहां देखिए। और इसका अगर आपको यकीन नहीं तो फिर इसका हम कुछ नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत उत्कृष्ट काम कर रही है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो जन संरक्षण हो, सभी विषयों पे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसको जनता देख रही है और जनता निरंतर हमको आशीर्वाद दे रही है। ठीक है अमित जी, आदित्य जी ने आंकड़े आपके सामने रख दिया, अब जवाब दे दीजिए क्योंकि ये सारी एक तर्क और एक कुतर्क। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी तर्क रख रही है और कांग्रेस को सिर्फ कुतर्क करना है, और जिसका हिसाब जो जनता है वो उनको दे रही है। चलिए अमित जी, आप लोगों को कुतर्क करना है, हिसाब आपको जनता दे रही है, आंकड़े भी आदित्य जी ने आपके सामने रखा, आप जवाब दे दीजिए। कुलेश्वर जी, आदित्य दीक्षित जी और मैं जो है, हम एक ही विधानसभा से आते हैं, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से। यहाँ पूर्व विधायक थे हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के सुपुत्र आकाश विजयवर्गीय जी। उन्होंने विधानसभा 3 के अंदर सीएम राइज स्कूल की जो है भूमि पूजन कराया था शिवराज सिंह चौहान जी को बुला के। क्या हुआ आदित्य भाई उस सीएम राइज स्कूल का?
मुख्यमंत्री जी ने जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के सीएम राइज स्कूल के सपनों को पानी फेरते हुए सांदीपानी स्कूल का सपना दिखा दिया। और आज हकीकत यह है, अभी मैं संध्या चौकसी जी को सुन रहा था, वो कह रही थी स्वर्णिम मध्य प्रदेश बन रहा है। अरे वर्तमान की हालत देखिए मैडम, आप एआई और एमएल की बात करिए, पढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स के लेबर्स नहीं है एआई का कॉलेजों के पास के अंदर। अभी गलोटिया यूनिवर्सिटी में हमने देखा किस तरह चाइना का जो है डॉग रोबोट को दिखा के हिंदुस्तान का दिखाया गया। तो ये छोड़िए, ये गुलाबी बातें, गुलाबी आंकड़े मत बताइए। अभी जाके आईआईटी और आईआईएम के अंदर देखिए आप बच्चों ने क्यों सिविल और मैकेनिकल लिया है। तो मध्य प्रदेश के अंदर, और रही बात अभी एक और चीज, उन्होंने कहा कि भाई आंकड़े लेकर आए, आदित्य भाई ने कहा, तो भाई मैं उनको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 1,70,000 पहुंच गई है। आपको पता है आदित्य भाई, मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 1,70,000 कौन से स्थान पे आता है भारत में? 27वें स्थान पर। तमाम योजनाओं को उठा के देख लीजिए, मध्य प्रदेश के 26वें, 27वें, 31वें स्थान पे जा रहा है अन्य प्रदेशों के मुकाबले। तो मध्य प्रदेश, जिसको आप अति पिछड़ा बताते थे दिग्विजय सिंह जी की सरकार में, उसको आपने वाकई अति पिछड़ा मध्य प्रदेश बना के रख दिया है। 216 करोड़ प्रतिदिन अगर आप कर्ज नहीं लोगे तो सरकार नहीं चलेगी आपकी। ये स्थिति है मध्य प्रदेश की आदित्य भाई। और रही बात प्रदेश था, सुन लीजिए, बेरोजगारी की, महंगाई भीषण कम स्तर पे पहुंच गई है। और द्रौपदी मुर्मू जी से हमने समय मांगा था, कुलेश्वर जी राष्ट्रपति महोदय से, अभी हाल ही में लोकतंत्र की जिस तरह डकैती डाली गई, वोट चोरी से सीट चोरी की गई और एक गांधीवादी महिला को राज्यसभा जाने से रोका गया, तो हमने राष्ट्रपति महोदय जैसा हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने समय मांगा था। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से फिर राष्ट्रपति जी से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में है, आंखें खोल के देखिए किस तरह लोकतंत्र की लूट हो रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और समय दीजिए मिलने के लिए एक गांधीवादी महिला को किस तरह। चलिए ठीक है, संध्या जी से समझ लेते हैं आप। ठीक है, ठीक है अमित जी, आदित्य जी, दोनों को रोकना चाहूंगा, मैं आऊंगा आप लोगों के पास। ठीक है, ठीक है, आप दोनों के पास मैं आऊंगा। संध्या से समझ लेते हैं। संध्या जी आप विस्तार से समझा दीजिए। देखिए आप भी, आपने जो बात की उसमें भी कई प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं यहाँ पे। सर, जो सांदीपनी स्कूल का भाई साहब जवाब दे रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि गुरु सांदीपनी को हम लोग हर तरह से याद करते हुए, अगर उनका एक गुरु के स्वरूप में अगर उन्होंने विद्यालय को आगे बढ़ाया तो उसमें क्या बुराई है। अब वहाँ के जो बच्चे हैं हमारे पीछे चले जाइए। अरे बच्चों को आप विधानसभा 3 की बात कर रहे हैं, सबसे बड़े महाविद्यालय, सबसे बड़े मुख्यमंत्री जी। ठीक है, ठीक है अमित जी, अमित जी आपके पास भी आऊंगा, आपको पर्याप्त समय दूंगा बोलने के लिए। ये चाहती है कि मुगलों का राज चले, मुगलों के नाम चले, और हिंदुस्तान के अंदर अगर कभी कोई हम चाहते हैं हमारी संस्कृति, हमारा चलिए ठीक है, आप दोनों के पास में लौटूंगा मैं संदेश से समझ लेता हूं। ठीक है आदित्य जी, अमित जी, मैं दोनों को आपको पर्याप्त समय दिया, आप संदेश से समझ लेते हैं। देखिए ऐसा नहीं होगा। तो मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहूंगी, आप जिस विधानसभा का नाम ले रहे हैं वो सनातनी का सम्मान होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, ठीक है आदित्य जी, मैं लौटूंगा, आदित्य जी आऊंगा आपके पास। ठीक है संध्या जी अपनी बात पूरी करें। अच्छे हमारे इंदौर और हमारे प्रदेश के टॉप मोस्ट कॉलेजेस आपके विधानसभा क्षेत्र में, तो आपको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। पहले जो उनकी स्थिति थी, जो उनके डिजिटल सिस्टम थे, जो उनकी फी रिकवरी और उनका डिसिप्लिन और अटेंडेंस पे मैं आपका ध्यान केंद्रीकरण करना चाहूंगी कि अभी वापस स्कूल चलो अभियान और कॉलेज चलो अभियान में मुख्यमंत्री जी का ये नारा है कि हर बच्चा व्यवस्थित 9 से 5, 9 से 4 जो भी विश्वविद्यालय महाविद्यालय की समय सीमा तय की गई है वहां बच्चा पढ़े। साथ में हाईटेक मशीनरी और सबसे अच्छी लैब्स आप जानते हैं सांदीपनी स्कूल्स की हैं। तीसरा, सबसे ज्यादा जो बच्चे एक्स्ट्रा ओरिएंटेड रिजल्ट्स लाते हैं स्टेट गवर्नमेंट या सीबीएसई में, वो सांदीपनी की बच्चियां हैं। क्योंकि हम लोग के सत्र होते हैं, हम जानते हैं उन बच्चों में संस्कार, विरासत और अध्यात्म के साथ में दिमाग उनका इतना शार्प है, इंटेलेक्चुअल बच्चे होते हैं, तो हमें, मुझे लगता है उसकी अनुशंसा करना चाहिए। और दूसरा, जब हम युवा बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स के अगर आप आंकड़े देखें तो हमारे क्षेत्र में है। जो आज उन्होंने इनॉग्रेशन किया है, अवलोकन किया है आईटी पार्क का, तीसरे आईटी पार्क का, आप जानते हैं उसके कारण जो एक पलायन हो रहा है हमारे यहाँ के विद्यार्थियों का, आईटी सेक्टर के विद्यार्थियों का, या जो युवा है जिनको कंपनीज, आप कह रहे हैं कि ये कंपनी बंद हो रही है, कोई इम्पिटस भी कहीं लैग में नहीं है सर, हम लोग भी यहीं पे हैं। सारी कंपनीज बहुत अच्छा काम करी, काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रेन ड्रेन वाली जो प्रतिभा थी, मतलब जो प्रतिभा का पलायन होता है इंदौर से या मध्य प्रदेश से, वो जीरो होने की संभावना बहुत अधिक है 2047 तक। ठीक है संध्या जी, ठीक है। आदित्य जी लौटूंगा आपके पास, अमित जी जवाब दे दीजिए। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ, संध्या जी कह रही है कि इम्पेटस बंद नहीं हो रहा है। अरे हम क्या कह रहे हैं इम्पेटस बंद हो रहा है संध्या जी? टीसीएस, इन्फोसिस की कई इकाइयां बंद हो गई, रिसेशन चल रहा है, पिछले 3 साल से रोजगार नहीं मिला आईटी सेक्टर के बच्चों को, ये कह रहे हैं हम। आपने सुनने में शायद कुछ कमी रह गई। और रही बात कॉलेजों की, तो
कॉलेजों की बात आपने कहीं सुन लीजिए, होलकर साइंस कॉलेज, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, मालवा न्यू जीटीसी कॉलेज, ये आज के बने हुए कॉलेज नहीं है, ये दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल से भी, पूर्व अर्जुन सिंह जी के कार्यकाल से बने हुए कॉलेज है। अपग्रेड तो सर अब हुए हैं ना, इनका अपग्रेडेशन वर्तमान में हुआ है। आप पहले के लैब के चित्र और अभी के लैब के चित्र कॉलेज के नाम पे एक ढेला भी जो है राज्य सरकार ने इंदौर शहर में खर्च नहीं करा। और रही बात ड्रॉप आउट की, तो इंदौर के बाहर जाकर देखिए, मध्य प्रदेश में बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, जोबट जैसे आदिवासी अंचलों में, बड़वानी में, सेंधवा में बच्चियों के स्कूलों के अंदर सुलभ शौचालय नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है। 22,000 स्कूलों में मात्र एक शिक्षक पढ़ा रहे, और पिछले साल का ड्रॉप आउट उठा के देख लीजिए, कितने बच्चे 10वीं 12वीं और 8वीं स्कूल छोड़कर चले गए। तो ये सिर्फ स्वर्णिम तस्वीर दिखाने से, छलावा दिखाने से, मीडिया मैनेजमेंट करने से, हेडलाइन मैनेजमेंट करने से वास्तविकता बदल नहीं जाएगी। आज 8.4% से अधिक की बेरोजगारी दर मध्य प्रदेश में बनी हुई है। मैंने कहा 30 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं। शिवराज सिंह चौहान जी से लेकर डॉक्टर मोहन यादव जी के कार्यकाल तक 1% आंकड़ा भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है, बल्कि 50 लाख से ऊपर बेरोजगारी पहुंच गई है मध्य प्रदेश की। आप लाडली बहना का खाता बंद करके देखिए, मध्य प्रदेश में भीषणतम गरीबी का ऐसा विस्फोट होगा, सड़कों में संभालते नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए ठीक है अमित जी ठीक है, आदित्य जी जवाब दे दीजिए। ठीक है, आदित्य जी तो 25वें और 27वें स्थान पे चले गए हम प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले में, और 216 करोड़ रुपए प्रतिदिन कर्ज लेकर सरकार चल रही है। जल संवर्धन मिशन की आप बात करते हैं, जहरीला पानी पिला रहे, पूरे इंदौर शहर को 1 गिलास साफ पानी नहीं पिला पा रही आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार। तो इस तरह का जल संरक्षण अभियान चल रहा है आपका। पूरे बावड़ी साफ करने के लिए आपदा प्रबंधन की टीम नहीं है आपके नगर निगम के पास में। 8,000 करोड़ का बजट आप बताते हैं, मेट्रो को अभिशाप बना दिया आपने अव्यवस्थित प्लानिंग के चलते। आज मेट्रो का जगह जगह विरोध हो रहा है। अरे ये बोल रहे हैं क्या हो रहा है, कि गाँव के अंदर स्कूलों की जगह हालत है, वहाँ बाथरूम नहीं है। तो ये तो बहुत, इनकी सरकार तो बहुत अच्छी थी ना, पिछले 75 सालों में इनने बहुत अच्छा काम किया। तो इनने ऐसे कॉलेज बनाए थे, ऐसे स्कूल बनाए थे जहाँ पे सरकारें नहीं। आप ही का बिगाड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी 2003 से सुधार रही है। हर जगह जहाँ जहाँ पे आपने पखेड़ा कर रखा था, उसको व्यवस्थित करने में लगी हुई है, और उसी का, और हम काम कर रहे हैं। आप कितना ही बोलिए, हम काम कर रहे हैं, और इसका प्रूफ ये है कि जनता हमको आशीर्वाद दे रही, निरंतर आशीर्वाद दे रही हमको जनता। इसके ऊपर आपको मंथन करने की। ठीक है, चलिए अमित जी आपको समय दिया, आदित्य को सुन लेते। देखिए समय काफी कम है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो चर्चा सार्थक होगा। आदित्य जी अब आप जवाब दे दीजिए। मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और अगर जब डेवलपमेंटल बात कर रहे हैं तो हम जल, निवेश, औद्योगिक क्षेत्र और आईटी सेक्टर, जल और साथ में विद्यार्थियों की सर्वांगीण विकास की हम बात कर रहे हैं, तब हमें राजनीति को थोड़ा सा साइड रख देना चाहिए, क्योंकि ये आपके और हमारे विकास की भी बात है। ये इसमें कोई पार्टीज नहीं है, ये आपके और हमारे विकास की भी बात है। मतलब वास्तविकता को साइड में रख दे। जितने मेडिकल कॉलेजेस अभी खुले हैं, राजनीति को साइड में रख दे, विकास को साइड में रख दे, जमीनी ठीक है स्वर्णिम मध्य प्रदेश 2047 का इंतजार करें। इनको सिर्फ कुतर्क करना है। इनको ये नहीं दिखता है, इनको ये दिख रहा है कि इम्पोर्टेंस ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये नहीं दिख रहा है कि इम्पोर्टेंस आ गया इंदौर के अंदर। आज इंदौर किस लेवल पर जा चुका है, पूरे देश के अंदर इंदौर का एक वर्चस्व है, आर्थिक राजधानी है, बड़े बड़े लोग इंदौर के अंदर व्यापार करने के लिए आ रहे हैं। हर व्यक्ति की क्यूरियोसिटी इंदौर के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इतने बड़े बड़े व्यवसाय आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज आ रही है बाहर की, जो पहले आज से पहले इंदौर के पढ़ने के लिए बच्चे बाहर जाते थे, आज वो सारी यूनिवर्सिटी इंदौर में है। हमारे इंदौर के अंदर एक अपना स्टडी हब बनते जा रहा है। इनको ये कुछ नहीं दिख रहा है, इनको दिख रहा है गाँव। तो गाँव में भी आपने क्या किया, 2003 के पहले आपने क्या किया, उसका रिपोर्ट कार्ड भी रख दो। कभी आपने रखा, रोडे नहीं थी, एक कंपनी की बात नहीं करेंगे, हम एक्सटेंशन की बात ठीक है संजय जी, चले समय काफी, ठीक है आप समय इजाजत नहीं दे रहे, इसलिए इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान हमारे से जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो इंदौर से विकास का संदेश निकला है, विकसित मध्य प्रदेश की बात की जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का साफ कहना है कि ये तमाम आंकड़े जो है सिर्फ कागजों तक सीमित है, धरातल में काम नहीं हुआ है। तो वही भाजपा सरकार का कहना है कि हम जो कर रहे हैं वो दिख रहा है, और जनता का आशीर्वाद भी लगातार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर सियासत जोरों पर है, कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।